बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। सप्ताह है 15, कक्षा है 3, पाठ 11 यहाँ से वहाँ। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न स्तंभ में दिए गए वाहनों के चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इनके नाम और उपयोग लिखें। बच्चों, पहला वाहन किसका है? एम्बुलेंस का। बच्चों, एम्बुलेंस हमारे किस काम आती है? बच्चों, ये एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल ले जाने के काम आती है। देखिए बच्चों, अगला है पुलिस वाहन। ये क्या करती है बच्चों? उपद्रव या अन्य प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस इस वाहन द्वारा उस स्थान पर जाती है। दमकल, देखिए बच्चों, आग बुझाने वाली गाड़ी क्या कार्य करती है? आग बुझाने का कार्य करती है। डाक सेवा गाड़ी क्या करती है बच्चों? चिट्ठियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। अगला है बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए बच्चों, रेलगाड़ी कहाँ चलती है? तो बच्चों, रेलगाड़ी आप सभी को पता है पटरियों पर चलती है। सड़क पर चलने वाले सभी वाहन में क्या होते हैं? पहिए होते हैं। पुराने समय में लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? पशुओं का। किसानों के लिए सबसे उपयोगी वाहन कौन सा है बच्चों? तो उनके लिए सबसे उपयोगी वाहन है ट्रैक्टर। अगला प्रश्न 3, वाहनों के बारे में निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। अब बच्चों देखिए, ये वाहन कहाँ चलते हैं और इनके कितने पहिए होते हैं। देखिए, स्कूटर भूमि पे चलता है, बग्गी ये भी भूमि पे चलती है और इसके कितने टायर होते हैं? 4 पहिए होते हैं। टेम्पो भी भूमि पे चलता है, ज़मीन पे चलता है, इसके 3 पहिए होते हैं। और जहाज हमारा जल में चलता है, इसके एक भी पहिया नहीं होता। अगला प्रश्न 4 है बच्चों, एक शब्द में उत्तर दीजिए। परिवहन का सबसे तीव्र साधन कौन सा है? तो बच्चों, ये कौन सा है? हवाई जहाज, जो सबसे तीव्र है यानी तेज है। वह कौन सा वाहन है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो बच्चों, प्रदूषित कौन सा वाहन है जो नहीं करता है? तो बच्चों, ये साइकिल, बैलगाड़ी, मेट्रो, ठीक है बच्चों, रिक्शा, ये सभी ऐसे वाहन हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं, प्रदूषित। दिल्ली में किसी भी एक मेट्रो स्टेशन का नाम लिखिए। तो बच्चों, आप लिख सकते हैं एक कोई भी मेट्रो स्टेशन, जैसे मैंने लिखा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। अगला है, भारत में स्थित किसी एक रेलवे स्टेशन का नाम लिखें। तो जैसे जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, किसी भी स्टेशन का आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या आपने कभी ट्रेन या बस में यात्रा की है? आपने अपनी यात्रा किस रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से शुरू की थी और उसका गंतव्य स्थान कौन सा था? तो देखिए बच्चों, कभी भी आप ट्रेन या बस में आपने कभी यात्रा की है तो बच्चों आप सभी लिखेंगे हाँ, नहीं की है तो नहीं। जैसे मैंने करी है ट्रेन से, तो मैं ट्रेन के बारे में यहाँ लिखूंगी। बच्चों, अगर आपने बस से की है तो आप लिखेंगे ट्रेन से, बस से। ट्रेन से मैं जयपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली रेलवे स्टेशन तक गया या गई, ठीक है। अगला है बच्चों, जीवन कौशल। वर्षा जल संचयन और भू जल का पुनर्भरण। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पीने के पानी का संसाधन सीमित है और इसकी मांग बहुत अधिक है। इसलिए हम सभी को जल संरक्षण की अवधारणा पर काम करने की ज़रूरत है। इस संबंध में वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर का पुनर्भरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा जल संचयन वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। भूजल का पुनर्भरण संकट की अवधि के दौरान पानी की आवश्यकता को पूरा करने का एक आसान तरीका है।
विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप देखिए बच्चों, क्रियाकलाप ऐसे दो तरीके सुझाइए जिसमें आप घर पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। बच्चों आप ऐसे 2 सुझाव बताइए जिनसे आप क्या कर सकते हैं, बारिश का पानी घर पे इकट्ठा करके और उन्हें उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहला है, बारिश के पानी को छत पर लगे पाइप के द्वारा टंकी में इकट्ठा कर उपयोग में लाया जा सकता है। और दूसरा है बच्चों, घर में बाल्टी व अन्य किसी बड़े बर्तन में बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसे घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने 2 उपयोग यहाँ लिखे, आप और भी उपयोग यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा क्रियाकलाप 2, वर्षा जल संचयन भूजल स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद करता है। तो देखिए बच्चों, वर्षा जल संचयन भूजल के स्तर को कैसे बढ़ाने में मदद करता है। तो बच्चों, वर्षा के जल को भूमि पर जिस भी स्थान पर एकत्रित किया जाता है, उस जल में से धीरे धीरे कुछ जल भूमि में चला जाता है, रिस जाता है, जो भूमि के जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ लिखेंगे, वर्षा के जल को भूमि पर जिस भी स्थान पर एकत्रित यानी इकट्ठा किया जाता है, उस जल में से धीरे धीरे कुछ जल रिस कर भूमि में चला जाता है, जो भूमि के जल स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में। अगला है बच्चों, क्रियाकलाप 3, जल ही जीवन है विषय पर एक पोस्टर बनाइए। बच्चों, जल ही जीवन है, इस विषय पे आप सभी को एक पोस्टर बनाना है। अगला देखिए बच्चों, संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। साक्षरता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये गरिमा और मानवाधिकारों का मामला है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकासात्मक लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो बच्चों देखिए, हर साल 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगला है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसे कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना, गतिविधि, मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना। खेल, हम में से कौन ऊंचा कूदा, ये खेल आप सभी को खेलना है।
अगला है बच्चों दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएं, लाल बटन दबाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।